हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे और वो भी ट्रिक से। कैसे ट्रिक से स्क्वायर किया जाता है, जैसे देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछे बताइए 1 का स्क्वायर, तो आप बताएंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 11 का स्क्वायर बताइए, तो आप बड़े आराम से कह देंगे कि 121 होता है। अगर आपसे कोई पूछे 111 का स्क्वायर बताइए, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 1111 का कोई स्क्वायर पूछे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 1 1 1 1 1 1 कोई इसका स्क्वायर पूछे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए, जितनी बार 1 है उतनी बार काउंटिंग लिखिए। यानी जैसे 3 बार 1 है तो 3 तक काउंटिंग लिखिए। 1 2 3 तक काउंटिंग हुआ। इसके बाद यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग, 3 के बाद 2 1। कितनी बार 1 है, 4 बार 1 है तो 4 तक काउंटिंग लिखिए। 1 2 3 4। उसका बैकवर्ड काउंटिंग 3 2 1। यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7। बैकवर्ड काउंटिंग 6 5 4 3 2 1। ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आसान है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आइए दूसरा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 सबको याद है, कोई इसमें ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, 15 का स्क्वायर ये भी आप लोगों को याद होता है, आप बता देते हैं 225 होता है। अगर 25 का कोई स्क्वायर पूछे, ये भी आपको याद होता है, 625 होता है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर कोई 35 का स्क्वायर पूछे, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखा जाए 35 का स्क्वायर, तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लास्ट में लिख दीजिए। 3 के बाद काउंटिंग में कौन सा नंबर नेक्स्ट आता है, 4 आता है। 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 और 4 3 कितना होता है 12। यहाँ देखिए 45 है, तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दीजिए। 4 के बाद काउंटिंग में कौन नेक्स्ट नंबर आता है 5। 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5 4 जा 20, ये इसका स्क्वायर हो गया। 5 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दीजिए। ये 5 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6। 6 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। यहाँ देखिए 5 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ 6 के बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में 7, तो कितना हो जाएगा 6 7 जा 42, लिख दिया, हो गया। इस तरह से इसका आप करके बताइए कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई 9 वाले टर्म का स्क्वायर पूछे, 9 वाले टर्म का, जैसे कोई पूछे बताइए 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो याद होता है कि 81 होता है। अगर कोई पूछे 99 का स्क्वायर, तो कोई पूछेगा तो आप तुरंत रख के जाते हैं, 9 इंटू 9 करके मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम लगता है ना। तो थोड़ा ट्रिक से देखिए इसको कैसे हम कर लेते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर 999 का स्क्वायर कोई पूछे, या 9999 का कोई स्क्वायर पूछे, ठीक है, या 99,999 का कोई स्क्वायर आपसे पूछे, तो कैसे होगा, तो देखा जाए। जैसे 9 का 99 का कोई स्क्वायर पूछ रहा आपसे, तो कितनी बार 9 है, 2 बार 9 है। तो स्क्वायर करते समय जितनी बार यहाँ 9 रहता है उससे एक कम बार 9 यहाँ लिख दिया जाता है। 2 बार 9 है तो एक बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, एक बार 8 लिखना, हमेशा 8 एक ही बार लिखना है, एक बार 8 लिख दिया। जितनी बार यहाँ 9 लिखे हैं उतनी बार यहाँ 0 लिख दीजिए, और फिर 1 लास्ट में 1 लिख दीजिए। बस यही सब जगह यही चलेगा। जितनी बार 9 है, 3 बार 9 है तो 2 बार 9 लिख दिया। 8 तो एक ही बार लिखना है, यहाँ जितनी बार 9 उतनी बार 0, लास्ट में 1। कितनी बार 9 है, 4 बार 9 है तो 3 बार 9 लिख दीजिए, 9 9 9। एक बार 8 लिखना है, यहाँ जितनी बार 9 उतनी बार 0, लास्ट में 1। स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5 बार 9 है, तो 4 बार 9, एक बार 8, फिर 4 बार 0 1। ये आप करिएगा खुद। ठीक है, आइए और देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे कर लेंगे। ये तो कंडीशनल नंबर थे कि लास्ट में 5 आए या 9 9 आए या 1 1 आए। अगर कोई ऐसे ही रैंडमली नंबर दे दिया जाए और कहा जाए जरा इसको आसानी से या जल्दी से स्क्वायर करके बताइए, जैसे मैं कहूं कि चलिए बताइए कि 24 का स्क्वायर बताइए कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, 24 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 जब स्क्वायर करने के एक डिजिट में नंबर आए तो उसके साथ जीरो लगा दिया करिए। ठीक है, हो गया। अब इनका नंबर, इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है, हमेशा लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनका मल्टीप्लाई लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई। जैसे अब कहा जाए 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 लिखना है, एक नंबर यहाँ से क्रॉस लगा करके यहाँ 16 लिख दीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, ये 6 6 7 6 और 1 7 4 1 5, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 576, आसानी से। ठीक है, अगर कोई पूछे जरा बताइए 76 का स्क्वायर बताइए, कुछ नहीं करना है, 76 को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देख लीजिए 2 6 जा 12 और 12 7 जा 84, इधर से कैंसिल, एक नंबर काट करके 84 यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ 6 ये 7 9 8 17 1 कैरी 4 1 5, ये इसका स्क्वायर हो गया। कितना आसान है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपसे पूछे, मान लीजिए आपसे कोई पूछे 89 का स्क्वायर बताओ, तो कुछ नहीं है, 89 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही है। ठीक है, तो देख लीजिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 8 72, 72 2 जा 144, तो यहाँ पे लिख दिया गया 144, इनको ऐड कर लिया जा, तो ये 1 ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आपके जीवन में काम आएगा।